साथियों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड द्वितीय वर्ष के पदार्थ विज्ञान शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, अन्वेषण विधि के दोष है। पहला है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, छोटी आयु के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। तीसरा, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, यह छोटी आयु के बच्चे के लिए उपयोगी नहीं है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि अनिवार्य रूप से कार्यविधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञान को दूसरे स्थान पर रखा जाता है, यह कथन है। ऑप्शन है वेस्टवे, आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, आर्किमिडीज। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वेस्टवे। दोस्तों, वेस्टवे ने कहा था कि अन्वेषण विधि अनिवार्य रूप से कार्यविधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें ज्ञान को हम दूसरे स्थान पर रखते हैं, यानी कि इसमें हम खोज की भावना को ज़्यादा महत्व देते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। अन्वेषण विधि को अंग्रेजी में हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन है, इसके जन्मदाता आर्मस्ट्रांग है। व्यवहारिक उपयोग में समस्या आती है। इसमें ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसके जन्मदाता आर्मस्ट्रांग है, बिल्कुल सही बात है। व्यवहारिक उपयोग में समस्या आती है। दोस्तों, व्यवहारिक उपयोग में समस्या इसलिए आती है क्योंकि इससे संबंधित जो साधन सामग्री है या पाठ्य पुस्तकें हैं वो सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाती, तो इसलिए इसके उपयोग में थोड़ी सी समस्या आती है। और एक है, इसमें ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें जो ज्ञान होता है वो क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन है, इसके जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। व्यवहारिक उपयोग किया जाता है। क्रमबद्ध एवं पूर्णता का अभाव पाया जाता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही बात है कि इसके जो जन्मदाता हैं वो किलपैट्रिक हैं। व्यवहारिक उपयोग आसानी से किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्रमबद्धता एवं पूर्णता का अभाव पाया जाता है, ये दोस्तों ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन है, छात्रों को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए, छात्रों की सामाजिक प्रगति की तैयारी के लिए, छात्रों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि माध्यमिक स्तर में जो पदार्थ विज्ञान शिक्षण है उसको क्यों सम्मिलित किया जाए, तो ये बिल्कुल सही बात है कि छात्रों को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए, छात्रों की समाज की प्रगति की तैयारी के लिए, बिल्कुल सही बात है। और छात्रों की कार्यक्षमता की वृद्धि के लिए। कार्यक्षमता का तात्पर्य ये है कि अगर हम बात करें, पहले के जो लोग थे बहुत मेहनती थे, आज भी मेहनती हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि एक मनुष्य एक ही कार्य कर सकता था। आज के समय में नए नए मशीनों का आविष्कार हो चुका है, तो एक मशीन 10 या 15 या 100 मनुष्यों के बराबर कार्य आसानी से कर ले रहा है। बात करें तो कुछ इसके अन्य भी कारण हैं सम्मिलित किए जाने के, जैसे छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। दोस्तों, छात्रों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा तभी वो खोज की भावना उनमें विकसित होगी और नए नए रिसर्च कर सकेंगे। छात्रों को प्रजातांत्रिक नागरिकता की तैयारी के लिए। दोस्तों, हमारे समाज में कई सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिनका कोई भी औचित्य नहीं होता है। ऐसे भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमें पदार्थ विज्ञान शिक्षण की बहुत आवश्यकता है। छात्रों में सार्वभौमिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। छात्रों में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने के लिए। दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमको माध्यमिक स्तर शिक्षण में पदार्थ विज्ञान को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, स्थानीय, नगरीय, राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन है, यह शिक्षकों का मनोरंजन करता है, यह आयोजकों की वित्तीय सहायता देता है, यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है, इससे छात्र अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है। दोस्तों, ऑप्शन की बात करें तो यह शिक्षकों का मनोरंजन करता है, बिल्कुल गलत बात है। यह आयोजकों में वित्तीय सहायता देता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है।
इससे छात्र अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों जो भी हम वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा यानी कि जो भी साइंटिफिक कंपटीशन कराते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है। विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है। विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें सही आंसर की, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या कह रहा है, पूछा है गलत कथन है। दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा बिल्कुल गलत कथन है, जो कि हमारे लिए ये सही हो जाएगा। विज्ञान अवधारणा सिद्धांतों को गठन पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों को संचयी और अंतहीन होता है, बिल्कुल सही बात है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम है? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, उनमें समझ विकसित होना, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना। सी है, उसमें साक्षरता कौशल विकसित होना। और ऑप्शन दिया हुआ है पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी और चौथा केवल बी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो उनमें समझ विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है। विज्ञान शिक्षण से बच्चों में समझ विकसित होता है। बी है, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और ऑप्शन नंबर सी है, उनमें साक्षरता कौशल विकसित होना। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि विज्ञान शिक्षण से ही बच्चों में साक्षरता कौशल विकसित हो, इसके अन्य भी विषय हो सकते हैं जिससे बच्चों में साक्षरता कौशल विकसित हो। तो ऑप्शन जहाँ जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा और केवल बी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ए और बी। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, इसका सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए और बी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए? ऑप्शन है, सर्पिल दृष्टिकोण, एकात्मक दृष्टिकोण, स्वनिर्देशित दृष्टिकोण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एकात्मक दृष्टिकोण। विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए एकात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र उस शिक्षक से अधिक सीखते हैं जो होता है। ऑप्शन है, स्नेहशील, जो सटीक और स्पष्ट रूप से सब समझाता है, सौम्य, मेहनती। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेहनती। अगर हम बात करें स्नेहशील, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन छात्र केवल स्नेहशील से नहीं सीखते हैं। मतलब जो शिक्षक अधिक मेहनती होता है वो चीज़ों को और अच्छे से समझाता है, उससे बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेहनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन जी किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है, ऑप्टिक्स, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, रेडियोएक्टिविटी। दोस्तों अगर हम बात करें तो उनको ऑप्टिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी विज्ञान को सर्वाधिक महत्व किस वजह से देता है? ऑप्शन है, सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक आविष्कार की वजह से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में समझ विकसित करने के लिए सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन है, उनमें वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें, उन्हें प्रयोग से दूर रखें, उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें। तो दोस्तों अगर बात करें सही ऑप्शन की, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, उन्हें प्रयोग करने में, वैज्ञानिक प्रयोग करने में मदद करें। दूसरा ऑप्शन की बात करें, तुम प्रयोगों से दूर रखें। दोस्तों बिल्कुल गलत बात है, बच्चों को प्रयोग से दूर रखेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें। दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत बात है, उनसे समझ विकसित नहीं होगी। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें, बिल्कुल ही गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान शिक्षण में
उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, छात्रों की गलतियों को सुधार करना, कुछ विशेष छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ विशेष छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।